नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 सुभाषी तानी। सु मीन्स अच्छी, भाषी तानी मीन्स भाषा, मतलब उत्तम भाषा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आने वाले जो और वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, सुभाषित, सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो देखिए, इसमें पहला श्लोक, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया। तो देखिए, गुणा गुणज्ञेषु, गुणा मतलब गुण, गुणज्ञेषु मतलब गुणवान व्यक्तियों में, गुणा भवन्ति, जब गुण गुणवान व्यक्तियों में हैं तो वो गुण होते हैं। अर्थात मतलब कोई भी अगर अच्छे गुण अगर किसी गुणवान भी व्यक्ति में, किसी अच्छे व्यक्ति में होंगे तो वो वास्तव में ही गुण होंगे, क्योंकि उनका सही सदुपयोग होगा। ते निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषा, और वही गुण जब किसी निर्गुण व्यक्ति के पास आ जाते हैं, किसी दुष्ट व्यक्ति के पास आ जाते हैं, किसी दुर्जन व्यक्ति के पास आ जाते हैं, तो वे दोष बन जाते हैं। ठीक है। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, जैसे सुस्वादु, सु मतलब बहुत स्वादिष्ट, तोयाः मीन्स पानी, प्रभवन्ति मीन्स बहता है, नद्यः मीन्स नदी में। जिस प्रकार बहुत ही स्वादिष्ट और पीने योग्य पानी नदियों में बहता है, और समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया, यहाँ पर यण संधि है, भवन्ति प्लस अपेया। अपेया का अर्थ होता है जो पीने योग्य नहीं है। और वही पानी जब समुद्र में आसाद्य मतलब लीन हो जाता है, मिल जाता है, तो वो अपेय बन जाता है, वो पीने योग्य नहीं रहता है। कौन सा पानी? वही पानी जो स्वादिष्ट और मधुर होता है तब तक जब तक वह नदी में बहता है, लेकिन वही पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता है। ऐसे ही गुण है, अगर वो किसी गुणी व्यक्ति में होंगे, गुणवान व्यक्ति में होंगे तो वो गुण होंगे, और अगर किसी दुर्जन व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति के पास आ गए तो वे दोष बन जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभवन्ति, भवन्ति, भवन्ति 3-4 जगह दिया है, ये क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे है श्लोक नंबर 2, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादन नपि जीवमान है, तद भाग ध्येयम परमम पशु नाम। तो देखिए, इसमें किन व्यक्तियों के महत्व को और किन व्यक्तियों को महत्वहीन बताया गया है। तो जिन व्यक्ति के पास या जिस व्यक्ति के पास साहित्य है, मतलब कविताओं का ज्ञान है, संगीत का ज्ञान है, गाने का, कला विहीन है, जिस व्यक्ति के पास न तो साहित्य है और न ही संगीत है, और वो कला से भी विहीन है, मतलब कला भी उसके पास नहीं है। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, वह साक्षात पशु के समान माना जाता है, बस पुच्छ विषाणहीन है, उसमें पुच्छ मीन्स पूंछ, विषाण मीन्स सींग, हीन मीन्स रहित, कि वह पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु माना जाता है। कौन? जिस व्यक्ति के पास साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं है। और तृणम न खादन अपि जीव माने, और वह जीव जंतुओं का घास नहीं खाते हुए भी ये तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। तो देखिए, अगर वो घास भी खाना शुरू कर दे तो बेचारे पशु घास क्या खाएंगे, इसलिए ये बात तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की है। तो हमें जीवन में बच्चों पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए।
तो किन किन चीजों का? साहित्य, जिस व्यक्ति की रुचि साहित्य में नहीं है, संगीत में नहीं है, कला में नहीं है, वह व्यक्ति बिना पूंछ और सींग के पशु के समान होता है। बस अंतर इतना है कि वो तृणम न खादन अपि जीवमान है, वह जीव जंतुओं का घास नहीं खाता है। और तद भाग ध्येयम परमम पशु नाम, यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। ठीक है, अब है श्लोक नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य मीन्स लोभी व्यक्ति का, नश्यति मीन्स नष्ट हो जाता है, यश मीन्स कीर्ति या प्रसिद्धि। जो लोभी व्यक्ति होता है उसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, और पिशून जो व्यक्ति होता है, चुगलखोर व्यक्ति होता है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि चुगली करने वाले का कोई दोस्त नहीं बनेगा। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो व्यक्ति नकारा है, कुछ भी कार्य नहीं करता है, एक प्रकार से उसका कुल नष्ट हो जाता है, जो बुरी कार्य में लीन रहता है। और अर्थ परस्य धर्म है, और जो व्यक्ति केवल अर्थ को महत्व दे, धन को महत्व दे, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनेन, व्यसनेन बोलते हैं आलसी को, और आलसी व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, और जो कृपण व्यक्ति होता है, कंजूस व्यक्ति होता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो कुछ भी खाने पीने का भी आनंद नहीं लेता है और कहीं पर जाता भी नहीं है, इसलिए उसको सुख नहीं मिलेगा। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसे राज्य का जो सचिव अर्थात मंत्री जो मदमस्त रहता है, अपने ही मद में रहता है, अपने अनुसार ही जीता है, उस राज्य का राज्य ही नष्ट हो जाता है, उस राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है जिसका मंत्री अपने मद में रहता है। तो देखिए, इन बातों को जीवन में हमें अवश्य अपनाना चाहिए और उनसे भी बचना चाहिए जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। लोभी व्यक्ति का जैसे यश नष्ट हो जाता है, प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, और अच्छे कार्य नहीं करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है, पैसों को महत्व देने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, आलसी व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। और जिस राज्य का मंत्री अपने मद में रहता है, उस राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। तो हमें इन सब से अवश्य शिक्षा लेनी चाहिए। आगे है श्लोक नंबर 4। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ। असौ मतलब यह है, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, जनयेत मतलब जन्म देती है या बनाती है, माधुर्य मतलब मधुर शहद। ठीक है, तो पीत्वा मतलब पी करके, रसम मीन्स रस, तू मीन्स तो, कटुकम मीन्स कड़वा, मधुरम मीन्स मीठा। भी मधुमक्खी, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पी करके समान रूप से मीठा शहद ही बनाती है। तो देखो, मधुमक्खी है ना, भले ही कड़वा रस पी कर अपने छाते पे जाए या मीठा रस पी करके, वो समान रूप से मीठा ही शहद बनाती है। ऐसे ही कौन होते हैं? सज्जन लोग होते हैं। संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती। और संतस, यहाँ पर विसर्ग संधि है, तथैव यहाँ पर वृद्धि संधि है, संत है प्लस तथा प्लस एव। ऐसे ही संत लोग होते हैं वो सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः, वो सज्जन और दुर्जन लोगों के, अच्छे और बुरे लोगों के वचन सुन करके मधुर सुक्त रसम सृजंती, हमेशा वो क्या करते हैं? मीठी वाणी का ही सृजन करते हैं, वो मीठी वाणी ही बोलते हैं, हमेशा उत्तम उपदेश ही लोगों को देते हैं। तो जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पी करके वो समान रूप से मीठा रस ही बनाती है, अर्थात मीठा शहद ही बनाती है, वैसे ही महान जो संत लोग होते हैं वे सज्जन, अच्छे और दुर्जन, बुरे लोगों की बातें सुन करके समान रूप से लोगों को अच्छे और उत्तम उपदेश ही देते हैं। ये होते हैं महान संत लोगों की पहचान। तो सृजंती यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हुआ है। श्रुत्वा में श्रु धातु त्वा प्रत्यय है जो कि कर करके अर्थ में आता है। वच मीन्स वचन, वाणी। ठीक है, तो ये मक्षिका असौ में बच्चों दीर्घ संधि है, मक्षिका प्लस असौ। अब है श्लोक नंबर 5। विहाय पौरुषम यो ही दैवम एव अवलंबेते
प्रासाद सिंहवत तस्से मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। वायसा मीन्स कव्वे, तिष्ठन्ति मीन्स बैठते हैं, मूर्धनि मतलब उसके शीश पर, सिर पर। प्रासाद सिंहवत, प्रासाद मतलब महल में जो शेर की हम प्रतिमा लगा देते हैं ना, वो। विहाय मतलब छोड़ करके। पौरुषम मतलब पौरुष, मेहनत, परिश्रम। यो मीन्स जो, ही मतलब ही। दैव मतलब भाग्य का ही। अवलंबित मीन्स सहारा लेते हैं। जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़ करके केवल भाग्य के ही भरोसे रहते हैं, भाग्य का ही सहारा लेते हैं, वो वैसे ही होते हैं जैसे प्रासाद सिंहवत तस्से मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। जैसे महल में लगे हुए शेर के सिर पर, महल में लगे हुए शेर के सिर पर या शीर्ष पर कौवे बैठ रहे हैं। नहीं तो कौवों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो शेर के आसपास भी भटक जाएं। लेकिन जो वैसे ही पुरुष होते हैं जो कि केवल और केवल परिश्रम को महत्व ही नहीं देते, केवल भाग्य को ही महत्व देते हैं, तो वो वैसे ही होते हैं जैसे महल में लगे शेर के चेहरे पर या शेर के शीर्ष पर या सिर पर कौवे बैठ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तिष्ठन्ति क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे है श्लोक नंबर 6। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या मही रूहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिने। ने प्लस अर्थिने दीर्घ संधि। अर्थिने का अर्थ होता चाहने वाले। तो देखो इसमें वृक्ष के महत्व के बारे में बताया गया। मही रूहा मतलब, मही मतलब पृथ्वी, रूहा मीन्स जड़। तो पृथ्वी की जड़ अर्थात पेड़। तो यहाँ पर मही रूहा किसका पर्यायवाची है? पेड़ का। तो जो पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है कि पुष्प पत्र, पुष्प मीन्स फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, और वल्कल छाल, और दारू भी मीन्स लकड़ियां। ये सब है ना, हम सबको धन देते हैं ये वृक्ष। और ये कभी भी अर्थ न मतलब जो चाहने वाले हैं उनको विमुख नहीं करते, उनको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। किसी न किसी रूप में वो हमारा उपकार करते ही रहते हैं। ऐसे जो वृक्ष हैं वो धन्य हैं, जो हमें फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियां दे करके हमेशा हमारा भला करने की सोचते हैं। कभी भी अपने चाहने वालों को वो निराश नहीं लौटाते, खाली हाथ नहीं लौटाते। ऐसे वृक्ष धन्य हैं, महान हैं। और वृक्षों के महत्व के बारे में तो सभी जानते ही हैं। ठीक है, आगे है श्लोक नंबर 7 अंतिम। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। तो देखो चिंतनिया मतलब चिंता करना, चिंतित रहना। ही मतलब ही, विपदा मतलब आपदा आने पर, संकट। आदावेव लाते हैं, लेकर के, आदाव। एव ही प्रतिक्रिया मीन्स प्रतिक्रिया। न मीन्स नहीं। कूप खनना मतलब कुआ खोदना। युक्तम मतलब युक्त। प्रदीप्ते मतलब जल जाने पर। वहनीना मतलब आग। गृह मीन्स घर में, कि घर में आग जल जाने पर या घर में आग लग जाने पर हम यदि कुआ खोदते हैं तो ये उपयुक्त नहीं है, ये सही नहीं है। वैसे ही यदि हम विपदा, संकट के बारे में केवल और केवल चिंता करते रहें, उसके बारे में सोचते रहें, कोई कुछ नहीं करें, तो ये भी उपयुक्त नहीं है। इसीलिए हमें इनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए प्यारे बच्चों, कि अगर घर में आग लग गई है और हम यदि कुआं खोद रहे हैं उसको, आग को बुझाने के लिए, तो ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे संकट आने वाला हो और हम केवल और केवल उसके बारे में चिंता कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं और कुछ कार्य उसके उपचार के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज 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 इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। और आपने इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।